Hi and welcome to the module on units and measurements part 2. So आज हम देखेंगे errors and different ways to calculate errors. So let's start. Error इस word से आपको क्या समझ आता है? Error का क्या meaning हो सकता है? Can I say a mistake? Mistake होता है error. Mistake किस में? Mistake in measuring the quantity. Mistake in measuring any quantity, say length or time, right? तो error is basically defined as the difference between the true value and the measured value of a given quantity. तो error क्या हो जाएगा? Difference between the true value and measured value. अब हमारी जो measured value है, can I say वो faulty value है और true value जो है वो original value है उस quantity की. So जो हमारा original value है उसको हम अगर subtract कर देंगे किस में से? मेजर्ड वैल्यू में से, तो कहना से हमें एरर मिल जाएगा. सो एरर इज डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू एंड द मेजर्ड वैल्यू. वेरी क्लियर. नाउ सम एग्जांपल्स ऑफ एरर आर गिवन हियर. ये देखो, दिस रिप्रेजेंट्स अ ब्रोकन स्केल. ये क्या दिख रहा है? एक ब्रोकन स्केल दिख रही है. नाउ लेट अस से दिस स्केल इज ब्रोकन एट द 5 सेंटीमीटर मार्क and I tell you to measure a paper of length 10 centimeter with the help of this scale. सो कैन आई से ये पॉसिबल नहीं होगा. वाई? बिकॉज स्केल तो सिर्फ 5 सेंटीमीटर की है, पर हमें पेपर कितने लेंथ का मेजर करना है? 10 सेंटीमीटर का. सो बिकॉज ऑफ दिस देयर विल अराइज एरर्स. सो लेंथ ऑफ द पेपर कैन नॉट बी मेजर्ड इफेक्टिवली, राइट? तो अभी एरर्स होंगे या मिस्टेक्स होंगे इन मेजरिंग बिकॉज द इंस्ट्रूमेंट दैट वी आर यूजिंग इज फॉल्टी ओवर हियर, राइट? अनदर एग्जाम्पल इज एक्सपेंशन ऑफ मेटल रॉड्स. आपने देखा होगा समर सीजन में मेटल की चीज़ें, मेटालिक चीज़ें एक्सपैंड होती हैं. सो वी हैव अ मेटल रॉड ओवर हियर. से उसका लेंथ था 10 सेंटीमीटर इन विंटर सीजन, राइट? 10 सेंटीमीटर उसका वैल्यू था विंटर सीजन में. नाउ आई टेल यू टू मेजर दिस मेटल रॉड इन द समर सीजन. अब समर सीजन में बहुत हीट रहेगा. सो कहना है से ये हीट के कारण मेटल रॉड एक्सपैंड होगा. So now the length becomes 11 centimeter in summer season, right? तो can I say यहाँ पे there is a difference in the values which is nothing but error. तो अब आपको एक आइडिया आ रहा है error क्या होता है. So let's start. Starting with errors, we can deal with errors in two different ways. Firstly, we have addition and subtraction of errors, and then we have multiplication and division of errors. So whenever the original formula that we are dealing with consists of addition or subtraction, तो उसके error को हम कैसे लिखेंगे? Here delta x represents error in x. Error in x. Delta a will represent error in a and delta b will represent error while measuring the quantity b. क्लियर है? सो लेट अस से x इज इक्वल टू a प्लस माइनस बी. x क्या है हमारा? a प्लस माइनस बी. तो हम यहाँ पर एरर को कैसे लिखेंगे? एरर विल बी रिप्रेजेंटेड बाय डेल्टा एक्स. डेल्टा एक्स क्या हो जाएगा? एरर इन मेजरिंग द क्वांटिटी x. तो डेल्टा एक्स विल बी गिवन बाय डेल्टा a प्लस डेल्टा b. डेल्टा एक्स क्या हो जाएगा? डेल्टा a प्लस डेल्टा b. नाउ इफ x इज इक्वल टू a प्लस बी, तो डेल्टा x क्या हो जाएगा? सेम यही रहेगा, डेल्टा a प्लस डेल्टा बी. नाउ इफ x इज इक्वल टू a माइनस बी, तो डेल्टा x क्या हो जाएगा? डेल्टा a माइनस डेल्टा बी. नहीं, डेल्टा a प्लस डेल्टा बी ही होगा. क्यों डेल्टा a प्लस डेल्टा बी होगा? बिकॉज एरर्स आर ऑलवेज एडेड. तो एरर्स को हम हमेशा ऐड करते हैं. वी नेवर सब्ट्रैक्ट देम. तो अगर फॉर्मूला a प्लस बी है या फिर a माइनस बी, हमारा डेल्टा x का फॉर्मूला क्या रहेगा? अनचेंज्ड रहेगा. सो डेल्टा x विल ऑलवेज बी इक्वल टू डेल्टा a प्लस डेल्टा बी इररिस्पेक्टिव ऑफ द ओरिजिनल फॉर्मूला. सो इससे हमें क्या पता चलता है? इससे हमें पता चलता है कि एरर्स आर ऑलवेज एडेड. ठीक है, हम एरर्स को हमेशा ऐड करते हैं. वी नेवर सब्ट्रैक्ट देम. तो यहाँ पर एरर इन एक्स क्या हो जाएगा? डेल्टा एक्स
डेल्टा एक्स विल बी इक्वल टू डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। ये क्लियर है? सो यहाँ पर हमेशा पॉजिटिव साइन आएगा। नाउ टॉकिंग अबाउट मल्टीप्लीकेशन एंड डिविजन। सो इफ आवर ओरिजिनल फॉर्मूला कंसिस्ट्स ऑफ मल्टीप्लीकेशन और डिविजन, तो हमारा जो एरर का फॉर्मूला होता है वो क्या रहेगा? अनचेंज्ड रहेगा। सो लेट अस अज्यूम हमारा जो ओरिजिनल फॉर्मूला है वो है x इज इक्वल टू a रेज टू स्मॉल a इंटू b रेज टू स्मॉल b। ठीक है, x इज इक्वल टू a रेज टू स्मॉल a इंटू b रेज टू स्मॉल b, और x इज इक्वल टू a रेज टू स्मॉल a अपॉन b रेज टू स्मॉल b। तो दोनों ही केसेस में हमारा एरर क्या होगा? एरर इन x इज डेल्टा x। तो हमारा डेल्टा x अपॉन x का क्या फॉर्मूला हो जाएगा? डेल्टा a अपॉन a इंटू स्मॉल a प्लस डेल्टा b अपॉन b इंटू स्मॉल b। ठीक है, सो अगर मल्टीप्लिकेशन हो या फिर डिविजन हो, हमारा एरर का फॉर्मूला क्या रहने वाला है? फिक्स्ड रहने वाला है। जस्ट लाइक एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। प्रीवियस वाले एग्जाम्पल में हमने क्या देखा था? एडिशन हो या सब्ट्रैक्शन, हमारा जो एरर का फॉर्मूला है वो क्या रहेगा? सेम ही रहेगा दोनों केसेस में। तो सिमिलरली मल्टीप्लिकेशन और डिविजन के लिए भी हमारा जो एरर का फॉर्मूला है वो अनचेंज रहेगा। नाउ दिस एरर का फॉर्मूला इज गिवन बाय डेल्टा एक्स अपॉन एक्स। डेल्टा एक्स अपॉन एक्स विल बी इक्वल टू a टाइम्स डेल्टा ए अपॉन ए प्लस डेल्टा बी अपॉन बी इंटू बी। तो यहाँ पर कैन आई से ये जो हमारा पार है दैट इज बिकमिंग द कोएफिशिएंट हियर। ठीक है, तो हमें यहाँ से क्या समझ आ रहा है? इस एग्जाम्पल से हमें समझता है कि पार बिकम्स कोएफिशिएंट। ठीक है, सो हमारा जो स्मॉल ए था, जो ए का पार था, वो क्या बन गया? कोएफिशिएंट बन गया ए का। सिमिलरली स्मॉल बी भी क्या बन गया? जो पार था वो क्या बन गया? कोएफिशिएंट बन गया। ठीक है, सो फॉर एरर एंड सब्ट्रैक्शन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन वी हैव डेल्टा एक्स इज इक्वल टू डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी, and for multiplication and division we have delta x upon x is equal to a times delta a upon a plus b times delta b upon b। Very clear? अब हम देखेंगे different ways to deal with errors। तो firstly we have mean error। ठीक है, a mean। तो हम mean value कैसे निकालेंगे error का? Now let us assume कि मैंने एक quantity measure की, से लेंथ ऑफ अ रॉड। ठीक है, लेंथ ऑफ अ रॉड। नाउ लेट अस से जब मैंने पहली बार इस रॉड का लेंथ मेजर किया तो मुझे वैल्यू मिली a1। ठीक है, फिर जब मैंने इसे दूसरी बार मेजर किया तो मुझे वैल्यू मिली a2, फिर तीसरी बार मेजर किया तो मुझे वैल्यू मिली a3 एंड सो ऑन, और मैंने n टाइम्स वैल्यू लिया तो मुझे nth वैल्यू क्या मिली? an मिली। नाउ ए मीन क्या हो जाएगा हमारा? ए मीन इज डिफाइंड एज द एवरेज ऑफ ऑल द वैल्यूज मेजर्ड। तो ए मीन क्या हो जाएगा? a1 प्लस a2 प्लस a3 अप टिल an डिवाइडेड बाय n। तो ये क्या हो गया? मैंने एवरेज ले लिया है सारे वैल्यूज का। सो ए मीन क्या हो जाएगा? एवरेज वैल्यू ऑफ ऑल दिस वैल्यूज। ये सारे मेजर्ड वैल्यूज का मैंने एवरेज ले लिया। So a mean will be equal to a1 plus a2 plus a3 up till an divided by n। a mean को हम represent करेंगे am से। a mean क्या हो जाएगा हमारा? am हो जाएगा। Now we'll look at something called delta a, delta a1। तो हमारा delta a1 क्या होगा? delta a1 will represent am minus a1। am माइनस a1 क्या हो जाएगा? मीन वैल्यू माइनस द फर्स्ट मेजर्ड वैल्यू। फर्स्ट मेजर्ड वैल्यू क्या है मेरी? a1 है। सो am माइनस a1 विल बी डेल्टा a1। सिमिलरली डेल्टा a2 क्या हो जाएगा बताओ मुझे? डेल्टा a2 विल बी am माइनस a2। समझ रहा है थोड़ा थोड़ा? नाउ डेल्टा a3 क्या हो जाएगा? am माइनस a3 एंड सो ऑन। डेल्टा an क्या हो जाएगा? am माइनस an। समझ रहा है ये? ओके, सो लेट्स मूव फर्दर। अब हम देखेंगे मीन एब्सोल्यूट एरर। मीन एब्सोल्यूट एरर को हम रिप्रेजेंट करेंगे डेल्टा a m से। ठीक है, डेल्टा a m विल रिप्रेजेंट मीन एब्सोल्यूट एरर।
अब मीन एब्सोल्यूट एरर को हम कैसे ढूंढेंगे? मीन एब्सोल्यूट एरर इज द मीन ऑफ ऑल दीज वैल्यूज, ऑल दीज एरर्स। कौन से एरर्स लेंगे हम, किसका मीन लेंगे? वी विल टेक द मीन ऑफ डेल्टा A1 डेल्टा A2 अप टिल डेल्टा AN। ठीक है, तो हम किसका मीन लेने वाले हैं यहाँ पे? कैसे लिखेंगे हम डेल्टा AM को? डेल्टा AM विल बी इक्वल टू डेल्टा A1 प्लस डेल्टा A2 प्लस डेल्टा A3 अप टिल डेल्टा AN डिवाइडेड बाय n। क्लियर है ये? तो ऐसे हम ढूंढेंगे मीन एब्सोल्यूट एरर। मीन एब्सोल्यूट एरर क्लियर है? नाउ हम जो ट्रू वैल्यू होती है, हमारा जो क्वांटिटी हमने मेजर किया है उसका ट्रू वैल्यू कैसे ढूंढते हैं? ट्रू वैल्यू इज गिवन बाय मेजर्ड वैल्यू प्लस माइनस एरर। तो ट्रू वैल्यू को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? मेजर्ड वैल्यू प्लस माइनस द एरर इन मेजरिंग द वैल्यू। सो लेट अस से ट्रू वैल्यू ऑफ अ क्वांटिटी इज गिवन बाय 80। 80 क्या है? ट्रू वैल्यू ऑफ अ क्वांटिटी। तो ट्रू वैल्यू को हम कैसे एक्सप्रेस करेंगे? 80 विल बी इक्वल टू a प्लस माइनस डेल्टा ए, वेर a विल बी द मेजर्ड वैल्यू और डेल्टा a क्या होगा? एरर इन मेजरमेंट। ठीक है, तो ट्रू वैल्यू हो जाएगा a प्लस माइनस डेल्टा ए। इस तरह हम रिप्रेजेंट करते हैं किसी भी क्वांटिटी का ट्रू वैल्यू। क्लियर है? नाउ वी लुक एट रिलेटिव और फ्रैक्शनल एरर। तो अब रिलेटिव और फ्रैक्शनल एरर के बारे में देखेंगे। हमारा रिलेटिव एरर क्या होता है? रिलेटिव एरर रिप्रेजेंट्स मीन एब्सोल्यूट एरर अपॉन मीन वैल्यू। तो हमारा रिलेटिव एरर क्या हो जाएगा? रिलेटिव एरर को हम फ्रैक्शनल एरर भी बोलते हैं, विच इज इक्वल टू मीन एब्सोल्यूट एरर अपॉन मीन वैल्यू। मीन एब्सोल्यूट एरर क्या था हमारा? याद करो, मीन एब्सोल्यूट एरर, हाँ, डेल्टा AM। डेल्टा AM वॉज मीन एब्सोल्यूट एरर। तो हमारा रिलेटिव या फ्रैक्शनल एरर क्या हो जाएगा? मीन एब्सोल्यूट एरर अपॉन मीन वैल्यू। मीन वैल्यू क्या थी? कैन आई से मीन वैल्यू थी A मीन, जो हमने यहाँ पर मीन लिया था सारे मेजर्ड क्वांटिटीज़ का, सारे मेजर्ड वैल्यूज़ का। सो A मीन रिप्रेजेंटेड बाय AM। तो हमारा फ्रैक्शनल एरर या रिलेटिव एरर क्या हो जाएगा? डेल्टा AM अपॉन AM। ठीक है, डेल्टा AM अपॉन AM। वेरी क्लियर? ओके, नाउ वी लुक एट परसेंटेज एरर। तो परसेंटेज एरर क्या होता है? परसेंटेज एरर रिप्रेजेंट्स कितना परसेंटेज का एरर किया है हमने। ओके, सो परसेंटेज एरर इज गिवन बाय मीन एब्सोल्यूट एरर अपॉन ट्रू वैल्यू और मीन वैल्यू इनटू 100। ठीक है, तो परसेंटेज एरर क्या हो जाएगा? मीन एब्सोल्यूट एरर अपॉन मीन वैल्यू। सो कैन आई से मीन एब्सोल्यूट एरर अपॉन मीन वैल्यू तो हमारा फ्रैक्शनल या रिलेटिव एरर है, राइट? फ्रैक्शनल या रिलेटिव एरर था हमारा। सो हमारा परसेंटेज एरर क्या हो जाएगा? कैन आई से फ्रैक्शनल एरर इनटू 100। वाई? बिकॉज ये टर्म क्या है हमारा? मीन एब्सोल्यूट एरर अपॉन मीन वैल्यू, मीन एब्सोल्यूट एरर अपॉन मीन वैल्यू विच इज द फ्रैक्शनल एरर। तो ये क्या हो जाएगा? परसेंटेज एरर फ्रैक्शनल एरर इनटू 100। तो फ्रैक्शनल एरर इनटू 100 विल गिव अस परसेंटेज एरर। क्लियर है? इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं डेल्टा AM अपॉन AM से। सो डेल्टा AM अपॉन AM इनटू 100 विल गिव अस द मीन और द परसेंटेज एरर। डेल्टा AM अपॉन AM क्या हो जाएगा? परसेंटेज एरर डेल्टा AM अपॉन AM इनटू 100। क्लियर है ये? वील रिवाइज एवरीथिंग वंस अगेन। एरर से हमें क्या समझ आता है? एरर क्या होता है? एरर इज द डिफरेंस बिटवीन द ट्रू वैल्यू एंड द मेजर्ड क्वांटिटी ऑफ वैल्यू। फिर हमने देखे एरर से हम कैसे डील करेंगे। ड्यूरिंग एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन हम एरर से कैसे डील करते हैं? डेल्टा x को हम लिखेंगे डेल्टा A प्लस डेल्टा B, और मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन के लिए हम क्या करेंगे? डेल्टा x अपॉन x इज इक्वल टू A टाइम्स डेल्टा A अपॉन A प्लस B टाइम्स डेल्टा B अपॉन B। फिर हमने देखा मीन वैल्यू। मीन वैल्यू कैसे ढूंढेंगे? सारे वैल्यूज़ का हम एवरेज ले लेंगे। सो यहाँ पर क्या आ जाएगा? A1 प्लस A2 अप टिल AN डिवाइडेड बाय N विल गिव अस A मीन और AM।
फिर हमने देखा डेल्टा A1, डेल्टा A1 क्या हो जाएगा AM माइनस A1, डेल्टा A2 क्या हो जाएगा AM माइनस A2 हो जाएगा, डेल्टा AN क्या हो जाएगा AM माइनस AN हो जाएगा, ठीक है। फिर हमने देखा मीन एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर क्या होता है डेल्टा AM होता है, डेल्टा AM विल बी इक्वल टू मॉड ऑफ डेल्टा A1 प्लस मॉड ऑफ डेल्टा A2 प्लस मॉड ऑफ डेल्टा A3 अप टिल मॉड ऑफ डेल्टा AN डिवाइडेड बाय n। तो हम सारे जो मीन है यहाँ पे जो सारे डिफरेंसेस है उनका मॉड लेके हम क्या कर देंगे एवरेज ले लेंगे। अच्छा यहाँ पे मॉड क्यों लिया है, बिकॉज वी आर ओनली इंटरेस्टेड इन द मैग्नीट्यूड। इफ़ वी रिमेंबर डेल्टा A1 क्या था सब्ट्रैक्शन ऑफ टू क्वांटिटीज, विच टू क्वांटिटीज AM माइनस A1, तो यहाँ पर सब्ट्रैक्शन हो रहा है ना, तो हो सकता है कि A1 का जो वैल्यू है वो AM से ज़्यादा हो, सो कैन आई से डेल्टा A1 नेगेटिव आ जाएगा। बट हम यहाँ पर मॉड लेंगे मतलब वी विल नॉट लुक एट द साइन, हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड लेना है। सो यहाँ पे मॉड क्या रिप्रेजेंट करता है मैग्नीट्यूड ऑफ द डिफरेंस, ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ द डिफरेंस इज मॉड। और यहाँ पे हमने क्या किया है मीन ले लिया है सारे एब्सोल्यूट एरर का, तो ये हो जाएगा मीन एब्सोल्यूट एरर। नाउ ट्रू वैल्यू को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, हमने देखा था ट्रू वैल्यू AT इज इक्वल टू मेजर्ड वैल्यू A प्लस माइनस एरर इन मेजरमेंट डेल्टा A। देन वी सॉ रिलेटिव एरर एंड परसेंटेज एरर। परसेंटेज एरर क्या होता है हमारा रिलेटिव ऑफ फ्रैक्शनल एरर इनटू 100, ठीक है। रिलेटिव ऑफ फ्रैक्शनल एरर क्या होता है मीन एब्सोल्यूट एरर अपॉन मीन वैल्यू विच विल बी डेल्टा AM अपॉन AM, और हमारा परसेंटेज एरर क्या हो जाएगा डेल्टा AM अपॉन AM इंटू 100 विच इज रिलेटिव ऑफ फ्रैक्शनल एरर इंटू 100। क्लियर है ये सब? ओके, सो विद दिस वी फिनिश यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स पार्ट 2। थैंक यू।